अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा महर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दावे धरे के धरे रह गए। इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल पिम्स में रात के वक्त एमरजेंसी में आने वाले मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में घंटों डॉक्टर्स का इंतजार करते रह गए और डॉक्टर्स ड्यूटी पर होने के बावजूद गैर हाजिर। डॉक्टर्स के साथ बाकी अमला भी गायब। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में रात के वक्त आने वाले मरीज बेयारो मददगार अल्लाह की आस के लिए स्ट्रेचर पर पड़े रुल गए, कोई पूछने वाला नहीं। पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ना होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के कमरों को टी ब्रेक का बोलकर ताले लगा दिए जाते हैं, जबकि बाकी स्टाफ बंद कमरे में बैठकर खुशगप्पों में मसरूफ हो जाता है। गुज़िश्ता रात 2 घंटे से एक्सीडेंट का मरीज खून में लथपथ पड़ा रहा, जिसको डॉक्टर्स ने चेक नहीं किया। मरीज के साथ आए लवाहिकीन चिल्ला चिल्लाकर थक गए, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। मजबूरन लवाहिकीन ने मरीज को एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा, जो कि मौजूदा हुकूमत और हॉस्पिटल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। मौजूदा हुकूमत और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ दावे तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन अमलन इन पर तवज्जो देने से गुरेजा हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी सेक्रेटरी बराए सेहत नदीम महबूब से इस पर सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा। रुक करते हैं जैकबाबाद का। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद ऑल राइस मिल्स मजदूर यूनियन की जानिब से 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर शहीदुल्लाह बख्श पार्क में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में PP MPA शेर मोहम्मद मुगीरी, हाजी माशूक खारानी, अकबर हाम्भी, हाजी खान मिजारी और दीगर मजदूर रहनुमाओं समेत मेहनत कश मजदूरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर शिकागो के मजदूर शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और आज 1 मई का दिन मेहनत कशों और मजदूरों के नाम करते हैं, जो गर्मी और सर्दी और सख्ती मौसमी हालात में भी अपनी मेहनत और मजदूरी से अपना पसीना और खून बहाकर घर चलाते हैं और जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मजदूर खुदा का दोस्त होता है और दुनिया की तरक्की में मजदूरों और मेहनत कशों का अहम किरदार होता है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ मजदूरों को अपने हकूक से महरूम रखा गया है, जो मजदूरों और मेहनत कशों से नाइंसाफी है। जबकि मजदूरों के लिए बनाई गई कॉलोनियों पर कब्जे किए गए मजदूर ओल्ड एज समेत दीगर सहूलियात से महरूम हैं और मेहनत कशों के बच्चों को तालीम से महरूम किया जा रहा है। इस मौका पर मजदूर यूनियन रहनुमाओं ने आला इख्तियार से मुतालबा किया है कि मजदूरों और मेहनत कशों के लिए बनाए गए कानून पर अमल दरामद कराएं, ताकि मजदूर भी मुआशरे में रहने वाले आम अफराद की तरह अच्छी जिंदगी गुजार सकें। गैम्बर इत्तेहाद वर्कर्स फ्लिप CBA यूनियन मोर्स पाकिस्तान लिमिटेड की जानिब से गैम्बर में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर जलसा और रैली जनरल सेक्रेटरी शहबाज चौधरी और चीफ ऑर्गेनाइजर इमादुल हसन कुरैशी और इनकी टीम की तरफ से मुनक्किद की गई। जलसा में पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के जनरल सेक्रेटरी और सदूर ने शिरकत की। रैली में फ्लिप्स मोर के मुलाजमीन, मकामी मजदूरों, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। मेहमान खसूसी मेहर अब्दुल सत्तार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मिजारैन पंजाब और टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां सजाद नासिर साहब का वाइस प्रेसिडेंट वो मेंबर कैंट बोर्ड नदीम अनवर भट्टी, सदर गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट राय इरफान ने शिरकत की और मजदूरों के इस आलमी दिन के मौका पर तकरीब की और कहा कि मजदूरों के हकूक पर जद्दोजहद करना और हक पर डट जाना चाहिए। ठल से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह ठल शहर में भी नए साल का गंदम तैयार होकर मार्केट में आ गया, लेकिन गंदम के मुनासिब रेट ना मिले और फूड डिपार्टमेंट की मनमानियों के खिलाफ आज ठल के जमींदारों ने मेन जैकबाबाद रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। जमींदारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि फूड ऑफिसर अपने मनपसंद लोगों को बोरियां दे रहे हैं और व्यापारियों से माल खरीद रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। गंदम मकामी जमींदारों से सरकारी नरखों पर खरीदा जाए, वरना हमारे धरना जारी रहेगा। दुनिया भर की तरह गैम्बर में भी मेहनत कशों के आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां सजाद नासिर और मेहर अब्दुल सत्तार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मिर्जाएन पंजाब मीडिया से मजदूर डे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। जी, आज का जो दिन है ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र का दिन है और इस दिन को आज यहाँ पर हम सब मिलकर सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि आज से 138 साल पहले हमारे जैसे मज़दूरों ने अपना खून बहाकर अपने हक़ के लिए लड़ा और हमें यह हक़ दिलवाया कि 8 घंटे ड्यूटी और मुख्तलिफ दीगर मराहल जो है हमारे लिए की। हम आज के दिन इसी चीज़ का अज़म करते हैं कि हमारे आज के दिन में पाकिस्तान में जितने भी मज़दूर हैं। आज 1 मई 2024 मज़दूर डे, तो
اس کو منانے کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. مختلف تنظیموں کے لیڈران اور مزدور جو ہیں آج اس تقریب میں آئے. تو یہ ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی جنہوں نے 1886 میں اپنے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ظلم و بربریت کا سامنا کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور اپنے مزدور بھائیوں کو یاد رکھیں, ان کی جو استحصال ان کا ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ اپنے حقیقی معنوں میں اپنے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شیخ پورہ میں مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا. یہ دن 1 مئی 1886 کو شکاگو میں مزدوروں کی جانب سے اوقات کار میں کمی اور بہتر حالات کے لیے شروع کی گئی جدوجہد اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے. یوم مزدور پر ملک بھر میں تقریب دہرایا جائے گا. کم اجرت زیادہ محنت, زمانہ بدل گیا, مزدوروں کے حالات نہ بدل سکے. مزدور کے نام پر چھٹی تو مل گئی سرکاری ملازمین کو, مگر مزدور کو چھٹی نہ مل سکی. یوم مزدور پر شیخ پورہ بھر میں تقریبات اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. پاکستان میں لیبر فورس مزدوروں کو سماجی تحفظ کی سہولیات اور مراعات حاصل نہیں. ورلڈ لیبر ڈے کے موقع پر اس عزم کا بھی اعادہ کیا جائے گا کہ تمام مزدور تنظیمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے مل جل کر کام کریں گی اور مزدوروں کے فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. نظر ڈالتے ہیں بھکڑ سے. ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھکڑ ڈاکٹر نور محمد ایوان نے ضلعی سطح پر خدمات کے اطراف میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ڈاکٹر یاسمین خان نیازی کو تعریفی اسناد سے نوازا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بھکڑ ڈاکٹر نور محمد ایوان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین نیازی نے انتہائی محنت اور ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی انجام دیے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. چلتے ہیں خانقاہ ڈوگرا کی طرف. پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نقدی, موبائل, ناجائز اسلحہ اور دیگر لوٹ کر مال برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا. خانقاہ ڈوگرا پولیس اور علاقہ بھر کے لیے درد سر بننے والی جانی ڈکیت گینگ کو پولیس نے اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. رمضان عرف جانی اور نواحی گاؤں میاں علی کا رہائشی صداقت چیمہ ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. ملزمان نے 5 رکنی ڈکیت گینگ بنا رکھا ہے جو خانقاہ ڈوگرا اور گرد و نواح میں شہریوں سے نقدی, موبائل, موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر لے جاتے تھے اور علاقہ بھر کے مکینوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی. ایس ایچ او شاہ فیصل, سب انسپکٹر علی حسن, اے ایس آئی محمد فہیم پر مشتمل ٹیم نے دن رات محنت کر کے ڈکیت کے سرگنا رمضان عرف جانی کو ساتھی صداقت چیمہ گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا, جبکہ اس گینگ کے دیگر 3 ساتھیوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس نے ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی, ناجائز اسلحہ, موٹر سائیکل اور موبائل بھی برآمد کر لیے, جبکہ مزید تفتیش جاری ہے. ڈکیت گینگ کی گرفتاری سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا, جبکہ محکمہ کے اعلیٰ افسران نے مقامی پولیس کو شاباش دی. محمد خان قوم پریس جماعتوں کی جانب سے پوری سندھ میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اس وقت ٹنڈو محمد خان پریس کلب کے باہر عبدالخالق خاصخیلی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. اس وقت نمائندہ ٹنڈو محمد خان اشفاق حسین احتجاج میں موجود ہیں. مزید جانتے ہیں ان سے. جی اشفاق, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈو خان پریس کلب کے باہر جہاں پہ قوم پرست جماعتوں کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ قوم پرست جماعت کے رہنما موجود ہے, آئیے بات کرتے ہیں. آج کی ہماری جو یہ جگہ ریلی ہے یہ ایک ہمارا دوست ہے, نوجوان دوست ہے بشیر شر کو 2020 میں اٹھایا گیا. 3 مہینہ اس کو جو ہے 3 ماہ ٹارچر کیا گیا. اس کے بعد اس کے اوپر جھوٹا کیس لگا کے اس کو سینٹرل جیل بھیجا گیا. اس کے بعد جب وہ باعزت بری ہوا تو ایک مرتبہ دوبارہ اس کو اس کے گھر سے اٹھایا ہے, جس کو آج میرے خیال میں 4واں دن ہے وہ گم ہے. اس کی فیملی, اس کی بہنیں, اس کی مائیں وہ احتجاج میں ہے. آج ساری سندھ احتجاج میں ہے, روڈوں پہ ہے, مگر یہ ریاست پتہ نہیں کیوں نہیں وہ اس مظلوم کی آواز سنتی ہے. جی بالکل, آپ نے قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کی باتیں سنی. انہوں کا یہی کہنا تھا کہ فی الفور گم کیے ہوئے قومی کارکنوں کو آزاد کر کے اور ان کو گھر بھیجا جائے. جی بلیٹن میں اب خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے. اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ڈوکری میں بھی یوم مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا. باڈھا شہر میں وطن دوست مزدور فیڈریشن اور سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے ریلیاں نکال کر شکاگو کے شہید مزدوروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. وطن دوست مزدور فیڈریشن کے رہنما کامریڈ صدر الدین مسند
जावेद जुनेजो, रियाज मंगी और दीगर की क़यादत में दरगाह चौक से लेकर हैदर चौक तक हाथों में बैनर्स और पार्टी परचम उठाकर नारेबाजी की गई, जबकि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा कामरेड कादिर बरोही, मुनव्वर नोनारी, अजीज बरोही, कासिम चन्ना और दीगर की क़यादत में बारहा प्रेस क्लब से हाथों में बैनर्स और पार्टी परचम उठाकर हैदर चौक तक रैली निकालकर शिकागो के शहीद मजदूरों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि शिकागो के मजदूरों ने अजीम शहादतें देकर मजदूरों के हकूक के लिए जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में आज मजदूर से 18 घंटों की बजाय 8 घंटों में मजदूरी ली जाती है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक पामाल किए जा रहे हैं, मजदूरों को सरकारी मुआवजा नहीं मिलता, मजदूर मुफ्त इलाज नहीं करवा सकता, ना ही मजदूरों को अपनी रिहाइश मुयस्सर है, मजदूर के बच्चे महंगे स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के नाम पर बनाया गया, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों को अपने हकूक देने में नाकाम बन चुका है। मजदूर रैली निकाली गई है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मजदूरों का आलमी दिन है और इस दिन से मुनासिबत से हम शिकागो के शहीद मजदूरों को सलाम पेश करते हुए ये मुतालबा ये कहना चाहते हैं कि आज भी यहाँ जो हालात हैं वो शिकागो से बदतर हैं। यहाँ के मजदूर आज भी भूख, बदहाली और बेरोजगारी के शिकार हैं, उनके हुकूक आज भी मजहब है। इसीलिए हम आज के दिन ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ के मजदूरों के हुकूक जो हैं वो बहाल किए जाए। के शिकागो के शहीद जो थे आज उनको बेटा पेश करने के लिए यहाँ पे रैली निकाली गई है। हर साल की तरह आज भी जो है सौ के तादाद में मजदूर निकले और उनके हाथ में जो है लाल परचम है, ये वो उन मजदूरों को बेटा पेश कर रहे हैं जो शिकागो के शहीद हैं और शिकागो में उन्होंने जानों की कुर्बानी देकर मजदूरों के लिए हक के लिए बात की और मजदूरों को अपना हक दिलवाया। ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हारी मजदूर आबादकार उनसे इतना जुल्म मत करो, नहीं तो ये हारी मजदूर सबके वो भी दुनिया के इनकलाबी लीडरों मजदूरों के नक्शे कदम पे चल के हमारा ये मजदूरों को पता है और ये जद्दोजहद जारी है, तो इसका नतीजा भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। लेकिन हमें जद्दोजहद और करनी है, हमें कुर्बानी देनी है, हमें जद्दोजहद करनी है और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। यौम मजदूर के डे के हवाले से आज बाडा में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई है और शिकागो के शहीद मजदूरों को बेटा पेश की जा रही है। इस मौके पर आपने मजदूरों की बातें सुनी। इनका कहना है कि हमारे मसाइल यूँ के यूँ पड़े हैं, हुकूमत इसी मसाले को हल करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही। ऑन न्यूज़ आमिर चांडियो, तहसील डोगरी। समंदरी 1 मई लेबर डे मनाया जा रहा है। वापडा हाउस में प्रोग्राम यादगार शोधा मुनक्किद हुआ। वापडा ऑफिस में प्रोग्राम यादगार शोधा पर सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी की। यादगार शोधा पर फूल चढ़ाई और फातिहा खानी भी की गई। जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने भी शोधा के लिए दुआ की। इस मौका पर वापडा मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी पोस्ट वार्डन सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 राना मोहम्मद वकास हामिद ने भी शिरकत की। राना अब्बास अली, शफकत नफीस, आतिफ संधू, अब्दुल शकूर, नदीम गुज्जर, राना फयाज समेत दीगर वापडा मुलाजमीन भी मौजूद थे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक गला मंडी बहावलनगर में हमेशा अमन और भाईचारे की फिजा कायम रही। मंडी के अंदर इससे कबल कभी कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। अंजुमन ताजरान गला मंडी ने हमेशा बड़ा मुस्बत किरदार निभाया। गुज़िश्ता रोज गला मंडी में जो नाखुशगवार वाकया पेश आया, इस पर तमाम कमीशन एजेंट्स और आड़तियों और अंजुमन गला मंडी के ओहदेदारों ने इंतहाई अफसोस दुख का इजहार किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गला मंडी के सदर राव मोहम्मद सलीम और जनरल सेक्रेटरी हाजी रियाज शाहिद ने मुश्तरका तौर पर कहा, गला मंडी एक इदारा है, सब लोग एक खानदान और कुंभा की मानिंद है, हम सबको साथ लेकर चलना है। यहाँ हमेशा अमन की फिजा कायम रही है। हम आज वाज़े कर दें, हम सब कारोबारी हैं, हमारी आपस में कोई जाती रंजिश, अनाद या आपस में मुखालफत ना है। गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर हमने आपस में सुलह करवा ली। हमारा बुनियादी मकसद किसानों को सहूलत पहुँचाना है और इनको एहतराम देना है ताकि किसानों को इनकी मेहनत
जिन्स का सही रेट देना है। मौजूदा गंदम की खरीदारी पर हम बिला इम्तियाज और तफरीक किसानों को मंडी में अच्छा रेट्स दे रहे हैं। नाजरीन, पंजाब की आम मंडियों में 3000 ता 3200 रुपए फी मन गंदम रेट है। हम DC बहावलनगर के शुक्रगुजार हैं, इनकी अच्छी सोच को सलाम पेश करते हैं। तहसील और जिला बहावलनगर इंतजामिया के ताउन से हमने मंडी में रेट्स बढ़ाए हैं। आज गंदम तकरीबन 3450 रुपए मन फरोख्त हो रही है। हमारा मकसद किसानों को इनकी मेहनत का सही फल मुआवजा मिले। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान गला मंडी हाजी रियाज शाहिद ने कहा कि हमने DC बहावलनगर से मीटिंग में वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर दिया। आज 3400 रुपए से जायद रकम हमने किसानों से गंदम खरीदी है। मजीद अंजुमन ताजरान गला मंडी ने कहा कि जो सियासी पार्टी या शरपसंद अनासिर हैं और गला मंडी माहौल की खराबी का सबब बन रहे हैं, जिला इंतजामिया इनका नोटिस ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कसीर तादाद में मुअज्जिजीन शहरी अंजुमन ताजरान, ओहदेदारान, किसान, मजदूर और कसीर तादाद में मीडिया नुमाइंदगान ने शमूलियत की। बड़े अच्छे माहौल में मामलात तय हुए और अच्छी गुफ्तगू रही। दुआया कलमात से प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव मोहम्मद सलीम, सदर गला मंडी बहावलनगर। मेरी जो आज तकरीर हुई है उसमें मैंने TLP को जो है ना गलत तंजीम नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमारे ऊपर जो है ना TLP एक सियासी जमात है, उसको गलत इस्तेमाल करा गया। हाजी रियाज शुगेरा, फखर शुगेरा साहब, अख्तर भट्टू साहब और रियाज जोया साहब हमारे भाई हैं, बरखुरदार हैं और ये एक सियासी जमात है और इनका गला मंडी में फखर शुगेरा साहब का कारोबार है, जिसकी दुकान का मैं जिम्मेदार हूँ। जब दुकान खोली रियाज शुगेरा साहब ने, मेरा भाई है और उसका जो है ना मैं गारंटर हूँ और हाजी मोहम्मद अली साहब गारंटर है और मेरी अपनी दुकान है जाती रियाज शुगेरा जो अपना फखर शुगेरा और नासिर शुगेरा साहब की और शुगेरा कमीशन साहब जैसे मेरे अपनी फर्म है, ऐसे ही जो है ना मुझे रियाज शुगेरा साहब की। मैं जनाब रियाज शाहिद, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आर्टियान गला मंडी बहावलनगर। मैं जनाब मोहतरम राव साहब की बात की तईद करता हूँ। TLP एक जो है ना सियासी जमात है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल के होंगे तो हम उसकी मादरत भी खाएं। अगर कोई ऐसी ज़बान से सहमन कोई बात होगी है, लेकिन ये हमारी अपनी जमात है, हमारे मुल्क की जमात है, हम इसके साथ हैं। तोड़ मोड़ के बयान किया गया। लोग आजकल शर पसंदी ज्यादा है, ऐसा इशू कोई नहीं। एज ए टीडिंग यानी कि ये राव साहब ने जो कहा है और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है। TLP हमारे मुल्क की बाइज्जत जमात है और जो हमारे राव साहब के लफ्जों को तोड़ मोड़ को पेश किया गया है, ये लफ्ज राव साहब ने अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं किए गए। सियासी मुखालफिन इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं और हम TLP के साथ हैं। शुक्रिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज कबल अगवा होने वाली तीनों बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। 3 रोज कबल तीनों कजन को गांव कासिमपुरा से अगवा कर लिया गया था। तीनों कजन्स को मुल्तान से बाजियाब करवाया गया। मुलजिमान मौका से फरार। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों का सुराग लगा लिया। हैं शहर कायद थाना बहादुराबाद का, जहां बहादुराबाद पुलिस ने निहायत होशियारी से घरों में वारदातें करने वाले गैंग के 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम और मुलजिमा निहायत मासूमियत से घरों बंगलों में मुलाजमत हासिल करते और कुछ दिन काम करने के बाद मौका देखकर कीमती जेवर, नकदी और सामान लूट कर फरार हो जाते थे। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना बहादुराबाद में, जहां SHO बहादुराबाद इसाक मुगल से गिरफ्तार मुलजिम और मुलजिमा के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है जिला ईस्ट थाना बहादुराबाद में, जहां पर SHO साहब ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए इंतहाई शातिर मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिम और मुलजमा लोगों को नौकरी का झांसा लेकर लोगों के घरों में इन होते थे और वहां पर कुछ दिनों के बाद एतमाद बनाते हुए चोरी की वारदात करते थे। सर, मुलजमान और मुलजमा की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे में कंप्लेनें आती थी कि मुलाजिम अपना जो है ना वो झांसा देता था नौकरी का, अपने बच्चों को दिखाता था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे इसके साथ कि मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे नौकरी दे दे, और बिना उसके किसी इन्वेस्टिगेशन के वो लोग रख लेते थे तर्ज खा के। तो इसके लिए मुझे 1-2 बार कंप्लेनें आई और DIG साहब ईस्ट जो है और SSP साहब ईस्ट हैं हमारे, उन्होंने मुझे बोला यह नहीं होना चाहिए इलाके में। तो मैंने इसके लिए अपना इंटेलिजेंस वर्क लगाया उसमें। तो ये इनका बंदे ने मुझे कंप्लेन की कि इस तरह के 2 बंदे हैं। फिर मैंने कहा जैसे हैं इनको जैसे भी वो अरेस्ट करके लाए। फिर उन्होंने एक घर में नौकरी के लिए किया तो उन्होंने इसको नौकरी पर रख लिया। पहले दिन उन्होंने अपना एक मोबाइल चोरी किया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन जब इन्होंने 2 मोबाइल चोरी किया तो फिर उन्होंने इतला दी, तो हमने अपना नेटवर्क लगा के इसको अरेस्ट किया फौरी तौर पे और इसके खिलाफ FIR दे दी है। अभी वो रिमांड पे है इन्वेस्टिगेशन के पास। मज़ीद इनके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है, इनका और पूरा गैंग उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला और जल्दी एक बड़ा गैंग रिकवर करेंगे। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम और मुलजमा ने क्या इंकशाफात किए कि कितनी
डकैतियाँ ये अभी तक कर चुके हैं। हमने तो इनसे यही रिकवरी करवाई है, अभी बाकी रिकवरी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाले करवाएंगे और ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक ठाक इन्होंने कार्रवाइयाँ की होंगी। जो हम भी लगे हुए इंटेलिजेंस हमने उसको किया हुआ है शेयर कि भाई जहाँ से मिलती है वहाँ से देखो, इनकी CCTV वगैरह देखें कहाँ कहाँ से इन्होंने किया है। जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को इतला करेंगे, बिल्कुल उसको जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो उनके खिलाफ करेंगे। गिरफ्तार मुलजिम और मुलजिमा का तल्लुक किस शहर से है और इनका तरीका वारदात क्या होता था? तरीका वारदात इनका यही होता है कि अपने छोटे मासूम बच्चों को यूज़ करते हैं कि खुदा तरस लोग हैं यहाँ पे, सारे बड़े बड़े बंगले वाले हैं, वो रहम करते हैं और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए हुए इनको रख लेते हैं। इनका यही तरीकाकार था, काफ़ी बंगलों में इन्होंने किया होगा। उसमें हम अभी कर रहे हैं अपनी जांच, इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे हैं हम लोग, अपना खुद इंटेलिजेंस में लगाया हुआ है। तो बच्चों को दिखा के नौकरी लेते हैं, उसके बाद उनके घर से चीज़ें वगैरह, मोबाइल वगैरह, नकदी, सोना वगैरह चोरी करते थे। इनका ताल्लुक ठट्टा के करीब एक गाँव है, वहाँ से। गिरफ्तार मुलजिम और मुलजिमा से गिरफ्तारी के वक्त क्या क्या बरामद किया गया? इनसे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, बाकी जो हमें उस लास्ट टाइम मिले थे तो वो तो हमने फौरी तौर पे FIR काटी तो उनके हवाले कर दिए। अब आगे रिकवरी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे क्या क्या चोरी किया इन्होंने। अभी काफ़ी वारदातों का बता रहे थे, बाकी इन्वेस्टिगेशन वाले जानेंगे, वो रिकवर करेंगे इनसे कि कहाँ कहाँ इन्होंने पहले भी वारदातें की हैं, कहाँ कहाँ काम किए हैं। अब हमारे तो यही बता रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम इस एरिया में आए हैं। गिरफ्तार मुलजिम और मुलजिमा ने क्या इंकशाफात किए कि इनके गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? अभी तो हमने फर्जी तो FIR काटी है इन पर, बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी मुख्तलिफ एप्लीकेशनें हमारे पास हैं, उनको बुला के इनको शनाख्त परेड करवाएंगे कि बाकी आपके घर से यही लेके गए हैं और अच्छी खासी रिकवरियाँ होंगी क्योंकि ये मंजे हुए चोर हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम वाले नहीं है। क्योंकि इनसे मैंने खुद भी इंटरोगेट किया, इन्होंने माने ही चोरियाँ हमने की हैं। अब मैंने उन पार्टियों को बुलाया जिनकी एप्लीकेशनें थी हमारे पास कि हमारे घर में काम करते थे और ये लेके चले गए। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी जिस तरह होगा वो आपको बताते रहेंगे। अफसरान बाला की हिदायत है कि इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वो कर रहे हैं हम लोग इन पर। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं एक आम सी बात हो गई, तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए थाना बादराबाद की हदूद में आप क्या इक़दाम करें? हमारे DIGP साहब और ये SSP साहब हैं फ़ारूक रज़ा शेख, इन्होंने काफ़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दिया हमें स्नैप चेकिंग के लिए और हवाले से। मेरे एरिया में अल्लाह का शुक्र है कोई स्नैप चेकिंग नहीं, उसने कोई भी स्नैचिंग वगैरह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग पेट्रोलिंग पे साहब का बड़ा सख्त है कि पेट्रोलिंग आप रखेंगे एरिया में 24 घंटे ही। हमारी मोबाइलें 24 घंटे पेट्रोलिंग करती हैं, जो भी मशकूक आदमी होता है चेक करते हैं। बाकी मुख्तलिफ मुकामात पर स्नैप चेकिंग के भी पॉइंट लगाते हैं। अभी मेरा पॉइंट है स्नैप चेकिंग का, वहाँ निकलूँगा मैं स्नैप चेकिंग करूँगा। जो मशकूक होगा, जो गाड़ी के कागज़ नहीं होंगे उसको 550 में बंद करेंगे। जो भी मशकूक हालत में होगा उसके खिलाफ इंटरोगेशन करेंगे। एक हमारे पास तलाश डिवाइस है, उसके ज़रिए हम करते हैं, लाते हैं मुलजिम को तलाश डिवाइस पे, उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, उस पर हमें डेटा मिल जाता है काफ़ी। अगर वो किसी क्राइम में मुलविस होता है उसको फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हम लोग अपना कार्य सरकार करते हैं, उस पर जो भी होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना बादराबाद इसाक मुगल जो ON न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ON न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं मामूकांजन से। हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत लेबर डे के महज एक दिन के तौर पर ना मनाए बल्कि मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए अजीम पैकेज का ऐलान करे और लेबर कवानीन के पूरी ताकत से नाफिजुल अमल करे। कहलू बरादरान आज तक किसी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने आलमी यौम मजदूर पर मजदूरों के लिए कभी कोई हौसला अफजा ऐलान नहीं किया। मजदूर आज भी सड़कों पर बेयारो मददगार पड़ा है। लाहौर के मारूफ बिजनेसमैन और फर्जंदान मामूकांजन चौधरी मोहम्मद रिजवान कहलू बानी और चेयरमैन मामूकांजन को तहसील बनाओ तहरीक और सदर चौधरी मोहम्मद उस्मान कहलू ने अपनी एक मुश्तरका बयान में आलमी यौम मजदूर पर कहा कि 1886 की दहाई में अमेरिका में जब मजदूरों की तहरीक ने अपने हकूक के लिए जोर पकड़ा तो अमेरिका में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मजदूरों ने अमेरिका के सनती शहर शिकागो के अंदर 1200 के लगभग फैक्ट्रियों के मजदूरों से मिलकर जब अपने हकूक की आवाज बुलंद की तो रियासती मशीनरी हक कर मजदूर अपने हकूक के लिए डट गए। तो अजीम कुर्बानी के बाद रियासत को घुटने टेकने पड़े और 16 घंटे की बजाय 8 घंटे के वक्त मुकर्रर करना पड़ा और लेबर कवानीन बनाना पड़े और इनका नफाज करना पड़ा। कहलू बरादरान ने कहा है कि 1400 साल पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर की मजदूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले देने का हुक्म दिया था, मगर अफसोस हद अफसोस मुस्लिम हुक्मरान ख्वाब गफलत का शिकार हैं और इस्लाम ने 1400 साल पहले मजदूरों के लिए जो चार्टर दिया था ये बदबख्त हुक्मरान आज तक इसके नफाज में भी गफलत का शिकार हैं। यौम मजदूर पर हस्ब रिवायत सिर्फ खूबसूरत बयानबाजी से वजीर आजम और वजीर आला मजदूरों को टरखाते हैं मगर कोई अमली काम नहीं करते। कहलू बरादरान ने पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों फिलफौर लेबर कवानीन को पूरी रियासती ताकत से नाफिजुल अमल करें।
SSP जिला सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए शाहराह नूर जहां पुलिस पार्टी ने दीर कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 60 साला मुतवफ़ी गुलाम मोहम्मद के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना शाहराह नूर जहां की हदूद में, जहां SHO थाना नूर जहां फैजुल हसन से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इस टाइम हम मौजूद है थाना नूर जहां की हदूद में, जहां पर थाना नूर जहां पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना नूर जहां। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ एक मर्डर होता है और आप अपनी टेक्निकल बुनियाद पर अपना पुलिस तजुर्बा बरोकार लाते हुए मुलजिम को 24 घंटे के दौरान गिरफ्तार करते हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंस्पेक्टर सैयद फैजुल हसन, पोस्टेड थाना शाहराह नूर जहां। ये वाक़या जो है वो पिछले 4-5 दिन गुज़िश्ता रोज़ का है। सुबह जो है एक मर्डर होता है शब्बीर नामी शख्स का, जो अपनी दुकान पर बैठे होते हैं और वो लोअर दीर कटी पहाड़ी का एक इलाका है, वहाँ पे से जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मौके पे जाते हैं, डेड बॉडीज़ को देखते हैं और इलाके से रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए एज़ पर डायरेक्शन मोहतरम जनाब SSP साहब सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी साहब और मोहतरम साहब DIG साहब इरफान बलोच साहब, उनकी पुरजोर इंस्ट्रक्शंस और पुरजोर ब्रीफिंग के साथ टीम तश्कील होती है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 से 15 घंटे के अंदर मोहतरम SSP साहब जिशान शफीक सिद्दीकी साहब और DIG साहब वेस्ट इरफान बलोच साहब की हिदायत पर और उनकी बनाई हुई टीम और मुझ समेत हमने उसको बाकायदा गिरफ़्तार किया और आला कत्ल भी बरामद हुआ और चश्मदीद गवाह ने भी शनाख्त किया और दीगर लोग भी उसके लिए शामिल हैं। और जो पिस्टल से फायर हुआ 30 बोर का, उसका भी जो है वो फॉरेंसिक मैच के लिए हमने भेज दिया और अभी ड्यूरिंग तफ्तीश है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि केस डिटेक्ट हुआ। गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया, उसने शहरी का मर्डर क्यों किया? गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ इसलिए किया, एक तो वो नशे का आदी था और उसकी पिछले दिनों बीमारी हुई थी और शॉपकीपर से जो है वो चीज़ें उधार लेन देन करता था और नशे का वो आदी था और इस बिना पर उसने उनका मर्डर किया। थाना नूर जहां की हदूद में आपकी ज्वाइनिंग के बाद स्ट्रीट क्राइम पर काफ़ी काबू पाया गया है। स्नैप चेकिंग का अमल मुख्तलिफ पॉइंट पर देखने में नज़र आता है, तो मज़ीद जराइम पेशा अफराद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, मुझे तो भी आए हुए तकरीबन यहाँ पे 2 वीक्स हुए और मोहतरम जनाब SSP साहब सेंट्रल शफीक अपना जिशान शफीक सिद्दीकी साहब और मोहतरम जनाब DIG साहब इरफान बलोच साहब की एक स्ट्रेटजी है जिन्होंने एक प्लानिंग की है और प्लानिंग के तहत जो हर पॉइंट पे हर चीज़ों पे एक तरीक़ाकार रखा गया है और नो डाउट के इस बार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी कमी आ चुकी है। जिस तरह से पहले चीज़ें थी उसमें काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है और कराची पुलिस की काफ़ी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं माजी में कि वो केस डिटेक्ट हुए। वारदात होती है, जराइम होते हैं, लेकिन पुलिस हमारी एक्टिव है, उसको डिटेक्शन करती है और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आसान बाला की इस वक्त ख़ास निगाह और इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी आई है। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकामात हैं मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से। आपने 8 मफरूर मुलजमान को गिरफ़्तार किया, एक बड़ी कामयाबी है थाना नूर जहां पुलिस की। तो इन मुलजमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई? देखिए जी, हमारे मोहतरम जनाब IG साहब सिंध और CCP साहब कराची और वेस्ट के हमारे DI साहब SSP साहब की हिदायत है कि मफरूरान इश्तिहारी रिपीट ऑफेंडर, उसमें हमने तकरीबन 8 के करीब जो है मफरूर इश्तिहारी पकड़े, रिपीट ऑफेंडर पकड़े, वेपन पकड़ा है, मोबाइल फ़ोन पकड़े हैं और काफ़ी तादाद में तकरीबन 18 से 19 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की हैं और गुटके की कैंपेन चल रही है, गुटके पे हमारा बड़ा जोर है। तो इस 2 वीक्स में जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कामयाबी हुई है और रिपीट ऑफेंडर मफरूरान इश्तिहारी जितने भी हैं वो हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये वापस आते ये दोबारा जो है अपनी ऑर्गेनाइज क्राइम पे या मुख्तलिफ क्राइम्स की तरफ जाते हैं तो उनको हम होल्ड अप करके एज़ पर ला अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना नूर जहां फैजुल हसन साहब, जो उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे।
जिन्होंने अपने 14 दिनों की ज्वाइनिंग के अंदर 22 मुलजमान को गिरफ्तार किया। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हारूनाबाद में शिकागो 1884 अमेरिका के शहर में मजदूरों के कत्ल होने की वजह से मनाया जाता है। इन मजदूरों ने अपने हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान की और तब से लेकर आज तक मजदूर अपनी जानें गंवा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद ऐबान ने कहा है कि मजदूर तो फिर भी बेचारा 600 दिहाड़ी कमाता है और वो भी महंगाई के इस दौर में कभी लगती कभी नहीं। इस शहर में मजदूरों जैसा दरबदर कोई नहीं जिसने सबके घर बनाए, इसका अपना कोई घर नहीं। तेरे मोहल्लों की तकमील हमारे खून पसीने से है, फिर भी ए अमीर शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से है। सारा साल कट जाता है मेरी गुलामी में, बस यकम मई को लगता है मशहूर हूँ मैं। यह आज के मजदूरों की हकीकत है। हाफिज वहीद अहमद ऐबान ने मजीद कहा, आम आदमी से लेकर एक सफेद पोश तबके का इस दौर में जीना मुश्किल हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में हर से तबका ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुआशी मुश्किलात से निकालेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शेखुपुरा में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन यकम मई 1886 को शिकागो में मजदूरों की जानिब से औकात कार में कमी और बेहतर हालात के लिए शुरू की गई जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। योम मजदूर पर मुल्क भर में तकरीब दोहराया जाएगा। कम उजरत, ज्यादा मेहनत, जमाना बदल गया। मजदूरों के हालात ना बदल सके। मजदूरों के नाम पर छुट्टी तो मिल गई सरकारी मुलाजमीन को, मगर मजदूर को छुट्टी ना मिल सकी। योम मजदूर पर शेखुपुरा भर में तकरीबात और रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान में लेबर फोर्स मजदूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात और मराद हासिल नहीं। वर्ल्ड लेबर डे के मौका पर इस अज़म का भी आयादा किया जाएगा कि तमाम मजदूर तंजीमें अपने मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर काम करेंगी और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। नौशहरा फिरोज रिपोर्टर राजा रईस सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के मजदूरों ने एहतजाज करके मनाया। नौशहरा फिरोज में दिहाड़ीदार मजदूर और रेड वर्कर फ्रेंड्स की तरफ से मजदूरों के आलमी दिन पर एहतजाज करते हुए मजदूर रहनुमाओं शबाना बिरजादा, जाहिद हुसैन पंवर, खालिद राजपर, हक नवाज राजपर और दीगर ने कहा कि आज मजदूरों का आलमी दिन है, मगर मजदूर आज भी फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हफ्ते में एक दिन मजदूरी ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। इन्होंने मजदूर आलमी दिन के मौका पर मुतालबा किया कि नौशहरा फिरोज में फैक्ट्रियां लगाई जाएं, रोजगार के मौके फराहम किए जाएं ताकि रोजगार मिल सके। मजदूरनि जे हिन असां ॾींहुं जेको आहे आलमी ॾींहुं आहे उनखे असां माना शिकागो जे शहीदनि खे सलाम था पेश कयूं ऐं उन्हनि पंहिंजे हक़नि जे लाइ हासिलात जे लाइ वॾी कुर्बानी ॾिनी ऐं हाणे जेको आहे सो हिते इहो ॾींहुं मल्हायो थो वञे जेको हिकिड़ो मज़ाक़ थी नज़र अचे हिन निज़ाम जे अंदरि। असांखे केतिरी ज़िलत आहे, केतिरी अज़ियत आहे, केतिरी महरूमी आहे। असां वटि जेको आहे सो अटे जो अघु किथे वञी पहुतो आहे, खाइण वारे तेल जो अघु किथे वञी पहुतो आहे, खंड जो अघु किथे वञी पहुतो आहे, इलाज हिते कारोबार लॻो पियो आहे, तालीम हिते कारोबार लॻी पई आहे। हिकिड़े आम माण्हूअ जी ज़िंदगी हिकिड़ी अज़ियत खां माना घटि न आहे। ऐं असां जेको आहे सो इन सॼे निज़ाम जे इन बोगस इन्हनि शयुनि खे असां रद्द कंदे चऊं था त जल्द खां जल्द पोरियतनि जे भलाईअ जा क़दम खयां वञनि, हुननि जी ॾिहाड़ी वधाई वञे, सनतुनि खे जेको आहे सो खोलियो वञे। ऐं हिन महिल बि स्टील मिल्स जेका सनतुनि जी माउ आहे उहा बि जेको आहे सो हुकूमत टोड़े टुकर करे विकिण जे पुठियां पई आहे, काफ़ी हुनखे विकिणी चुकी आहे। इहे रोज़गार हिते कर्ज़ खणी IMF वर्ल्ड बैंक जो कर्ज़ खणी हिते केतिरो हिन मुल्क खे हलाईंदा। पाण त माना आराम ऐं आसाइश जी ज़िंदगी था गुज़ारनि, बाक़ी पोरियत जेको आहे सो उहो ज़िलत जी ज़िंदगी थो गुज़ारे। हुनखे न माना पाणी इन्हनि सुबुह खां वठी शाम ताईं मज़दूरी करण खां पोइ बि हुनखे ज़िंदगीअ जी बुनियादी ज़रूरतूं हुन जूं पूरियूं नथियूं थियनि। तंहिंजे करे असां हुकूमत खां मुतालबो था कयूं त ज़ालिमूं हिननि जे बि भलाईअ जे लाइ कमु कयो, रुगो ढोंग जे तौर ते हिन ॾींहं जी मोकल न कयो। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया के इलाके चक ज़ाहिर में सालाना बरसी हाजी लियाकत अली मांगट महरूम बरसी के मौका पर जनाब कारी खादिम हुसैन साहब ने तिलावत कुरान पाक से आगाज़ किया और बाद में खिताब जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब और अलामा अली अब्बासी कादरी साहब ने बरसी के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह पाक हाजी लियाकत अली महरूम बहुत अच्छे इंसान थे और अपनी ज़िंदगी में गरीबों और मस्कीनों की बहुत खिदमत करते थे और अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मकाम अता करें और इलाका भर के
मुतज़्ज़िज़ीन में शामिल मिर्ज़ा मोहम्मद अनवर, क्लासिक फर्नीचर, अजीज़ अहमद वड़ाइच, अली हैदर वड़ाइच, प्रोफेसर वकार हुसैन वड़ाइच, शाहिद इमरान तारड़, इमरान अफजल वड़ाइच, तौहीद रज़ा वड़ाइच, SHO मोहम्मद फैसल मांगट, हाजी लियाकत अली कलीर, असलम जद्दड़ मुदस्सिर वड़ाइच, हॉल मकीन स्पेन, मिर्ज़ा अली असगर, फ़याज़ रसूल मिर्ज़ा, हाजी आरिफ रहमत, राइस मिल वाले, मोहम्मद अशरफ गोंदल, क्राइम रिपोर्टर थाना पाड़ियाँ वाली, इमरान रियाज तारड़, समीउल्ला मेकन शामिल थे। और आखिर में जनाब कारी खादिम साहब ने हाजी लियाकत अली मांगट महरूम के दुआ की कि अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। हारूनाबाद मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर सरपरस्त आला वाइटल ग्रुप हाजी मोहम्मद सईद ने वाइटल दस्तरखान पर मजदूरों के साथ दिन गुजारा। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी सईद अहमद ने यकम मई में मजदूर के मौके पर वाइटल दस्तरखान हारूनाबाद में मजदूर के हमरा खाना खाया। इस मौका पर साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक रियाज अहमद खलजी, हाजी अख्तर, हाजी असगर अली भट्टी, चाचा हवलदार समेत दीगर मौजूद थे। इस मौका पर हाजी सईद अहमद खान का कहना था कि मजदूरों का मेहनत और मुशक्कत से ही काफिला इंसानियत में रवान दवा है। यौम मई बैनुल अक़वामी तौर पर मजदूरों की ईद या बड़े दिन के तौर पर बनाया जाता है। इस दिन को बनाते हुए मजदूर शिकागो के कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। मजीद इनका कहना था कि दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक में आज यौम मई मजदूर डे के तौर पर मनाया जाता है। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग मंडी के हर दिल अजीज उस्ताद सर विलायत अली अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। स्काउट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फूलों के हार, पत्तियां, तहाइफ, बैंड बाजे और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नम आंखों के साथ अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग मंडी के माहिर तालीम सर विलायत अली मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। इनके एजाज में स्कूल में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल मोहम्मद शफकत चट्ठा, आशिक अली रिजवान, मोहम्मद नौमान, शेख मोहम्मद कासिम, शेख वसीम इकबाल भट्टा, सर अब्दुल वहीद, सदाकत अली भट्टी, आसिफ गुल, मारूफ इंग्लिश टीचर अजहर अली जठोल, सेठ शाहिद महमूद, मलिक मोहम्मद नवीद और दीगर ने इन्हें फूलों के हार पहनाए। बैंड बाजे के साथ इनका इस्तकबाल किया। स्टूडेंट्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, अपने उस्ताद को रुखसत किया। इस मौका पर असातिज़ा और स्टूडेंट्स की तरफ से सर विलायत अली के लिए तहाइफ पेश किए गए और सर विलायत अली की आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। तकरीब के आखिर में सर विलायत अली ने प्रिंसिपल सर शफकत चट्ठा और दीगर असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर स्कूल असातिज़ा की तरफ से पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का भी एहतमाम किया गया। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया पुलिस ने गुज़िश्ता 15 दिनों में स्ट्रीट क्रिमिनल, मोटरसाइकिल लिफ्टर, गुटखा मावा और दौरान डकैती मुज़ाहमत पर मर्डर के जुराइम में मुलविस समेत 21 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया की हदूद में, जहाँ SHO थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया मोहम्मद नवाज गोंदल से गिरफ्तार मुल्ज़िमान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इस टाइम हम मौजूद है थाना न्यू कराची की हदूद में। यहाँ पे गुज़िश्ता 21 दिनों में अपनी जवानी के बाद SHO नवाज गोंदल साहब ने दर्जन से ज़्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जिसमें स्ट्रीट क्राइम, मर्डर में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पुराने स्ट्रीट क्राइम की वारदात मुज़ामत पे शहरी का मर्डर किया। मुल्ज़िमान ने क्या इंकशाफात किए? ये 2 मुल्ज़िम थे, इन्होंने क्या ये गैस की जो दुकानें थी उनको लूटते थे और वहाँ पे ये हमारे इलाके में गोदरा में एक दुकान पे ये आए और वहाँ जो बंदा बैठा हुआ था उससे इन्होंने कैश छीनने की कोशिश की, उसने मज़ामत की। उसी दौरान इन्होंने 3 फायर किया, उसमें बंदा एक्सपायर हो गया। और उससे पहले भी इन्होंने अजमेर नगरी में, गबोल टाउन में, तमूरिया में, न्यू कराची में काफ़ी सारी दुकानें गैस की हैं जिनको इन्होंने लूटा है। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुख्तलिफ थाना जात को भी मतलूब थे। आपने जब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, इंट्रोगेशन के दौरान मुल्ज़िमान ने क्या इंकशाफात किए? शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके हैं? कम अज़ कम उन्होंने ये 5-6 थाने जो हमारे ज़िले में हैं, अजमेर नगरी है, बिलाल है, न्यू कराची है, गबोल टाउन है, सर सैयद है, तमूरिया, इन थानों में इन्होंने ये वारदातें की हैं और गैस की दुकानें ही लूटते थे। ये कभी 2 होते थे, कभी 3 होते थे। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल मुतअद्दिद थाना जात में मतलूब भी थे और इंतहाई मतलूब थे स्ट्रीट क्रिमिनल, और एक शहरी को तो उन्होंने इंकशाफात किए कि हमने मर्डर किया। तो क्या दौरान डकैती मज़ामत पर किसी और शहरी का मर्डर या ज़ख्मी किया इन्होंने? इस तरह इन्होंने
एक अजमेर नगरी में वहाँ पे एक गैस की दुकान थी, उसको लूटा। उन्होंने इनको पहचान भी लिया और शनाख्त परेड भी कर ली है, उनकी हो गई है। बाकी इसी तरह गबोल में एक इन्होंने किया, 2 वारदातें की हैं गबोल में, तमूरिया में, प्याला होटल के पास, और मुख्तलिफ थानों में इन्होंने ये गैस की दुकानें लूटी हैं। उसी दौरान जो है इसी तरह की मज़ामत नहीं हुई और पैसे छीने इन्होंने। आपने गुज़िश्ता रोज़ मोटरसाइकिल लिफ्टर का एक गैंग बस्ट किया, मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, काफ़ी मकदार में मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। क्या मुलजमान ने इंकशाफ किए हैं कि ये मोटरसाइकिल चोरी के बाद कहाँ फ़रोख्त करते थे? मेरी जब से यहाँ पोस्टिंग हुई है, इसी दौरान हमने 2 NKI के 2 मर्डर थे, दोनों डिटेक्ट अल्लाह के फजल करम से हुए हैं। उसके बाद ये मोटरसाइकिलों की बड़ी वारदात थी छीने, ये जो छीनते थे 110 और 125 मोटरसाइकिल। ये 6 लड़के हैं, 6 लड़कों को हमने गिरफ़्तार किया। उसके बाद 2 साथी इनके बाद में फिर गिरफ़्तार किए हैं और 2 लियाकताबाद वालों ने भी पकड़े हैं। ये 12-14 आदमियों की गेम थी। ये यहाँ से मोटरसाइकिल छीनते हैं, इसको डंप करते हैं, उसके बाद ये बलूचिस्तान में वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ से पैसे इजी लोड भी इनको आ जाते हैं, वो बॉर्डर पे आते हैं, इनसे मोटरसाइकिलें लेते हैं और पैसे देते हैं, ले जाते हैं। जैसा कि अभी बताया कि ये जो मोटरसाइकिल लिफ्टर थे, ये गाड़ी हब चौकी में फ़रोख्त करते थे, तो क्या वहाँ से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आपकी जानिब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन जो इनका बंदा है जिसको ये मोटरसाइकिलें देते हैं, उसका भी नाम हमारे पास आ गया, उसकी तस्वीर भी आ गई है, उसका टेलीफोन नंबर भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी इंशाल्लाह हम ले लेंगे। बाकी एक दूसरी कार्रवाई जो मोटरसाइकिल ये चोरी करते हैं, इन्होंने सरजानी के इलाके में वहाँ पे ये खोलते थे, वो भी हमने एक ग्रुप पकड़ा है। और इसी दौरान एक रात को 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जब इन 21 दिनों में 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं। गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर ने क्या इंकशाफात किए? शहर कायद से गाड़ी चोरी करने के बाद हब चौकी किस तरीके से ये गाड़ी पहुँचाते थे? ये इनका तरीका वारदात ऐसा है कि सुबह के टाइम जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लोग दफ्तर में जाते हैं, ये देखते हैं नई गाड़ी लेके जा रहा है, उसका पीछा करते हैं, आगे जाके उसको रोक लेते हैं। जहाँ ये देखते हैं सुनसान जगह है, पुलिस नहीं है, वहाँ पे रोक के उससे मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं। और मोटरसाइकिल छीनने के बाद ये इधर ही कहीं दाएं बाएं जो इनकी जगह बनी हुई है वहाँ पे ये डंप करते हैं, वहाँ तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर बनाने के बाद ये वहाँ पे उनको भेजते हैं। उधर से वो इनको फिर बोलते हैं कि आप जो है ये गाड़ी फलानी जगह पे भेज दो, क्योंकि इनका बंगी गोठ में भी डंप, वहाँ भी डंप करते हैं और इधर बिलाल के इलाके में भी करते थे। बाकी अब इंशाल्लाह इसी तरह हम कार्रवाई करते रहे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो जाएंगे और इनका भी काम हो जाएगा। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? शहरियों से छीनी गई लाखों मालियत की गाड़ी कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? ये वहाँ पे मोटरसाइकिलें जो हैं 80,000 से लेके 40,000, 50,000, 60,000, जिस तरह की मोटरसाइकिल होती थी इसी तरह के हिसाब से वहाँ तस्वीर भेजते थे, वो सेलेक्ट करते थे, वो करते हैं, फिर उनसे बातचीत करते। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना न्यू कराची नवाज गोंदर, जो गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। शाह मुकीम समेत काड़ा जिला में भी मजदूरों का दिन यौम मई मनाया जा रहा है। महंगाई के सताए हुए बेशतर मेहनतकश आज भी हस्बे मामूल कामकाज में मसरूफ हैं, जिनका कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। हुकूमत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी लाए। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी 1 मई को मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जाता है। छुट्टी के बाद सरकारी मुलाजमीन घरों में आराम, जबकि महंगाई के सताए हुए मजदूर सेमिनारों, रैलियों और जलसों में शिरकत की बजाय यौम मई को हस्बे मामूल अपना काम ही करते नजर आते हैं। यौम मई का मैनू कोई पता नहीं, यौम मई का सानू नहीं पता। यौम मई मनाने का मकसद 1886 में शिकागो अमेरिका के मजदूरों की जदोजहद को तहसीन पेश करना है, जिसमें उन्होंने 8 घंटे ड्यूटी समेत मेहनत कशों के हकूक के लिए आवाज बुलंद की थी। सनतकारों, सरमायादारों के खिलाफ जुलूस निकाला था। पुलिस ने फायरिंग करके सैकड़ों मजदूर हलाक व जख्मी कर दिए थे। दर्जनों को फांसी दे दी गई थी। पाकिस्तान में मजदूरों का आलमी दिन पहली बार 1972-73 में बाज़ाब्ता तौर पर मनाया गया। अब सरकारी सतह पर हर साल मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम, जिला उकाड़ा।
दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह बसीरपुर गल्ला मंडी में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत आज भी मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन के हवाले से गल्ला मंडी बसीरपुर में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम शेख बिलाल और हाजी फैजुल्ला हाजी अमानत ने किया, जिसमें मजदूर रहनुमाओं हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी, साबिर नवाज, मलिक हक नवाज, नईम शाह, सईद हाशमी, इमरान यूनस, आरतियों कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मजदूरों को माला डालकर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मुकर्रिरीन ने कहा है कि मजदूर आज लेबर डे मनाने की बजाय अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने में मसरूफ हैं। मजदूर का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी मेहनत की सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तियाब नहीं। हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मजदूरों का आलमी कारखानों, खेतों, खलियानों, कानों और दीगर शोबाजात में सरमाए की भट्टी में जलने वाले लातदाद मेहनत कशों का दिन है। मेहनत कश इंसानी तरक्की और तमदन की तारीखी बुनियाद है। इस मौका खाने का एहतमाम भी किया गया। शेखुपुरा कुल्फी फरोश की मोटरसाइकिल को आग लग गई। रेस्क्यू जराए सरगोदा रोड नज़द गाजी फाटक कुल्फी फरोश की मोटरसाइकिल को आग लग गई। पंप से पेट्रोल डलवाने के बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करने पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार इमरजेंसी पर जा रहे थे कि ये देखते ही फौरन रिस्पॉन्स किया। रेस्क्यू एहलकार ने फौरन आग बुझा दी। योम मजदूर पर रेस्क्यू एहलकार के फौरन रिस्पॉन्स के कुल्फी फरोश पतरस मसीह को नुकसान से महफूज कर लिया। पतरस मसीह का इजहार तशक्कुर। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने फौरी रिस्पॉन्स करने और आज के दिन एक मजदूर के जरिए रिस्क महफूज करने पर रेस्क्यू एहलकार को शाबाश दी। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान नारंग के ज़ेरे इंतज़ाम दर्स इरफानुल कुरान के उन्वान से एक नशिस्त का एहतमाम जामिया गौसिया नौरानी रेल बाजार में किया गया। प्रोफेसर अलामा गुलाम शबीर जामी का ईमान अफरोज बयान, बड़ी तादाद में अहबाब की शिरकत। तहरीक मिनहाजुल कुरान नारंग के ज़ेरे एहतमाम दर्स इरफानुल कुरान में मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर गुलाम शबीर जामी ने खिताब किया, जिसमें मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम बिज़बान सहाबा रज़ा पा ईमान अफरोज खिताब किया। इसमें अहले बैत से मोहब्बत की वजह नबी करीम के घराने से मोहब्बत और साहबा कराम से मोहब्बत की वजह तरबियत और अकीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इलाका भर से मजहबी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी, मरकज़ विलायत, समाजी, सियासी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब की शिरकत। तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन की तरफ से कामयाब प्रोग्राम पे जुमला शुरा बिलखसूस इंतज़ामिया जामिया मस्जिद हज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC कोर्ट में 6 जजों की तरफ से अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत के हवाले से लिखे गए ख़त के मंदरजात और सियाको सबाक की छानबीन के लिए 3 आला अदलिया के जजों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरख्वास्त की गई। मामलात और जजों की रिहाइश गाहों की निगरानी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर एडवोकेट खुदायार मोहल्ला ने इनके आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत उज़्मा के दायरा इख्तियार का मुतालबा किया। मोहल्ला ने अपने वकील डॉक्टर GM चौधरी के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर करते हुए मुकदमे में वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म काबीना डिवीजन के सेक्रेटरीज वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला को मुद्दा एलिया नामजद किया। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने तमाम शहरियों को इनके रिहायशी पत्ते के हवाले से बिला तफरीक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और बुजुर्ग रिहायशियों को इनकी दहलीज पर ऐसे परमिट फराहम करने का फैसला किया। पीर को इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस फैसिलिटेशन ऑन व्हील्स और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन ऑन व्हील्स के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस अपने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा को लाइसेंस के इजरा के लिए सहूलत फराहम करेगी। इस मौका पर IGP सैयद अली नासिर रिजवी और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे और IGP ने वजीर को सहूलत वैन के बारे में ब्रीफिंग दी। विफाकी वजीर ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना इनकी अवलीन तरजीह है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी का उर्दल रूम ऑपरेशन डिवीजन में तैनात 27 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को नाकिस कारकर्दगी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, नाकिस तफ्तीश, ड्यूटी में गफलत और करप्शन में मुलविस होने पर मुख्तलिफ महकमाना सजाएं दी गई। इंस्पेक्टर जरीना 3 अफसरान, 10 सब इंस्पेक्टर, 7 ASIs, 2 हेड कांस्टेबल्स, 5 कांस्टेबल्स को महकमाना सजाएं दी गई। 6 पुलिस अफसरान की ओहदा की तंजली, 13 अफसरान की सालाना इंक्रीमेंट रोक दी गई। 4 पुलिस अफसरान की सर्विस जब्त कर दी गई। 4 पुलिस अफसरान ASI आबिद हुसैन, हेड कांस्टेबल आबिद मजीद, कांस्टेबल मोहम्मद शुएब और कांस्टेबल अरीब अली को डिसमिस किया गया। नाकिस कारकर्दगी और फ्राइज की अंजाम दही में गफलत बरतने वाला महकमे का हिस्सा नहीं रहेगा। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। इसमें किसी किस्म की गफलत, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वही हमारी टीम का हिस्सा होगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। किसी भी वक्त किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। शहरियों को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में
कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी का थाना शालीमार का अचानक दौरा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाने का रिकॉर्ड चेक किया और हवालात में बंद मुलाजमीन से बातचीत की। अच्छी कारकर्दगी पर मुहर्रर थाना को तारीफी इसनाद और नकद इनाम से नवाजा। मंशियात फरोश, पेशावर भिखारियों और इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों के हवाले से जारी ऑपरेशन का जायजा लिया गया। अफसरान को हदायत दी गई है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, वही हमारी टीम का हिस्सा होगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। SHO शहरियों का 24 घंटे मुहैया होना चाहिए। किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। ड्यूटी पर मामूर अफसरान को मुकम्मल किट के साथ भेजा जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी का बयान। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तानी मुआशरे के सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबकों के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और मजबूत तवील मुद्दती जामे तरक्की हासिल करने के ज़रिए साख्ती इस्लाहात को तेज़ करना है। इसने यह भी कहा कि तरजीहात में सरकारी इदारों के इस्लाहात को आगे बढ़ाना शामिल होना चाहिए, बशमूल इस बात को यकीनी बनाना नए SOEs को तमाम पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत आए गवर्नेंस और इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत करना और माहौलियाती लचक पैदा करना जारी रखना है। एक दिन पहले फंड ने स्टैंड बाय SB अरेंजमेंट के तहत $1.1 बिलियन की हतमी मंजूरी की किस्त की तकसीम के लिए अपनी मंजूरी दी थी। इस मंजूरी ने 8 साल के अंदर दूसरे बेल आउट पैकेज के कामयाब इख्तिताम का इशारा दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वजीराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। वजीराबाद अल्लाहवाला चौक के करीब तेज रफ्तार डिंपर ने मुअम्मिर शख्स को रोंद डाला। मोहल्ला रहीमपुरा का रिहायशी मोहम्मद इकबाल मौका पर जाँ बहक। मुतवफ़ी की नाश को सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां गुलिस्तान सिनेमा में नई पंजाबी फिल्म नो लव नो टेंशन के प्रीमियर शो में शोबिस सितारों का समंदर उमड़ आया। फिल्म 3 मई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर डॉक्टर अजमल मलिक और प्रोड्यूसर जोनी मलिक हैं। फिल्म नो लव नो टेंशन में सैफ अली खान, आगा माजिद, सरदार कमाल कैसर, पिया, शाहिद खान, आफरीन परी और सोबिया मेहर ने मरकजी किरदार अदा किया। फिल्म के प्रीमियर शो को लोगों ने खूब सराहा। नो लव नो टेंशन के प्रीमियर शो में फिल्म की कास्ट समेत नामवर हदायतकार सैयद नूर, हदायतकार मसूद भट्ट, हदायतकार शहजाद रफीक, हदायतकार सफदर मलिक, हदायतकार यूनस भट्ट, फिल्म स्टार मेघा जी, फिल्म स्टार जहरा शाह, फिल्म स्टार रुबाब चौधरी, स्टेज अदाकार शकील चंद, गोशी खान, भंगड़ा किंग नासिर बेराज, टिकटॉक स्टार शेरू दादा और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर अजमल मलिक की फिल्म नो लव नो टेंशन के प्रीमियर शो में ऑन न्यूज सेटेलाइट TV चैनल के चेयरमैन राना राशिद दयाल, CEO सैयद फरियाद गिलानी, जनरल मैनेजर मियां तारिक शहजाद, एंकर पर्सन कामरान सिकंदर समेत ऑन न्यूज की पूरी टीम ने भी शिरकत की।